नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाएं के टॉपिक भारत में निर्वाचन आयोग संगठन एवं कार्य विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में निर्वाचन आयोग संगठन। भारत में निर्वाचन आयोग का संगठन बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। दो इसके सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो वरिष्ठ अधिकारी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ सदस्य होता है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक विभिन्न संबंधित प्रावधान उपलब्ध हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए 326 में ये उपबंधित किया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति एक निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करता है और भारतीय निर्वाचन आयोग केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिकाओं के साथ ही साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन का कार्य करता है। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है वह बेसिकली 1951 से संविधान के अंतर्गत जो निर्वाचन होते हैं उनके निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण से संबंधी कार्यों को अपने स्तर पर निष्पक्षता से करता है। भारत के जो आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष अथवा 6 वर्ष जो भी हो वो पहले हो तब तक का होता है। और इसी प्रकार से जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचन के जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो उसके लिए की जाती है। भारतीय जो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो सर्वेसर्वा होते हैं। आप पहले भी TN शेषन जो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। उस समय भारतीय निर्वाचन आयोग बड़ा सशक्त होता था और उसके बारे मतलब कहें तो आम जनता तक उसकी पहुंच या आम जनता तक उसकी सूचना चर्चे थे। भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य। भारत में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में से पहला बिंदु है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। भारत का निर्वाचन आयोग जो चुनाव क्षेत्र होते हैं जिनको हम संसदीय क्षेत्र कहते हैं या विधानसभा के क्षेत्र होते हैं उनके परिसीमन का कार्य करता है। और परिसीमन के लिए एक 1952 में परिसीमन अधिनियम 1952 भी पारित किया गया था संसद के द्वारा। तो क्षेत्रों के निर्धारण का कार्य, उनके सीमांकन का कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। दूसरा कार्य मतदाता सूची तैयार करना। कोई भी निर्वाचनिक व्यवस्था तब तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती जब तक कि उसकी जो मतदान करने वाले मतदाता हैं उनकी सूची अपडेट नहीं हो। तो इसलिए निर्वाचन आयोग समय समय पर प्रत्येक मिशन के रूप में प्रत्येक वर्ष या आवश्यकता अनुसार जब जरूरत पड़ती है मतदाता सूची तैयार करने का कार्य करता है। पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष थी जो बाद में 18 वर्ष कर दी गई। तो इन सूचियों को तैयार करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा जो बिंदु है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य। कोई भी राजनीतिक दल एक विधिक मान्यता के बिना अपने चुनाव चिन्ह हासिल नहीं कर सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए चुनाव उसको विधिक मान्यता भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है और ये राजनीतिक दलों को मान्यता देने का एक इसका प्रमुख कार्य है। चुनाव आयोग क्षेत्रीय दलों के रूप में, राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता देता है। उसका प्रतिशत अलग अलग स्तर पर होता है। जैसे अगर कोई राष्ट्रीय दल होता है, किसी भी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में 4% मत मिले हों या लोकसभा के लिए उस राज्य में निर्वाचित 25 या उससे कम सदस्यों के अनुपात में कम से कम उसका एक निर्वाचित सदस्य हो। इसी क्रम में विधानसभा में भी 30 या उससे कम विधायकों के अनुपात में उसका कम से कम एक विधायक हो। इस प्रकार से राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता देने का कार्य भी चुनाव आयोग करता है। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करने का कार्य भी
निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। भारत की पृष्ठभूमि में आयोग ये निश्चित महत्वपूर्ण कार्य है। दलों के आपसी विवादों को निस्तारण करने के लिए उन्हें चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं ताकि वो अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर अपनी आइडेंटिफिकेशन को मतदाता के पास अपनी पहुंच को बनाए रखने का कार्य कर सके। चुनाव आयोग का अगला जो कार्य है वो है अर्ध न्यायिक प्रकृति का कार्य होता है। संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं जिसमें दो उल्लेखनीय हैं। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में परामर्श कर सकता है और तथा अनुच्छेद 192 के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के संबंध में यह अधिकार राज्यों के राज्यपाल को दिया गया है। लेकिन संविधान अथवा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के में कार्य करने की कोई भी प्रक्रिया निश्चित नहीं की गई है। इस प्रकार इस कार्य को करने में आयोग को बहुत सारी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। आयोग का अगला जो कार्य है चुनाव करवाना। आयोग का प्रमुख कार्य कि अपनी निर्वाचनिक व्यवस्था के माध्यम से चुनाव निष्पक्ष और पक्षपात रहित और ईमानदारी से संपन्न कराने की जिम्मेदारी, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग इसके लिए आवश्यकता अनुसार राज्यों से, केंद्र से सशस्त्र दलों की व्यवस्था करता है, आवश्यक निर्देशन नियंत्रण भी करता है। तो चुनाव कराने का प्रमुख कार्य आयोग करता है। अगला बिंदु है चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य यह भी है चुनाव सुधार संबंधी कार्य करता है। चुनाव आयोग चुनाव सुधार करने के लिए आवश्यकता अनुसार वित्त से लेके उनकी संरचना, उसके संगठन, चुनावों में आने वाली समस्याओं को न केवल समझता है बल्कि उनको तकनीकी स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर और जनता के लिए एक सुलभ स्तर पर सुचारू रूप से संचालन करने का कार्य भी आयोग करता है। आयोग का अगला कार्य है कि निर्वाचनिक जो व्यवस्था होती है उसमें लोक शिकायतें बहुत आती हैं। तो आयोग का प्रमुख कार्य ये भी है कि लोक शिकायत एवं निवारण तंत्र। चुनाव आयोग के अनुसार हर एक मत और मतदाता महत्वपूर्ण होता है। इसी वादे के साथ चुनाव आयोग उन जो जनता की, मतदाता की जो शिकायतें होती हैं उनके निस्तारण के लिए आवश्यक कार्य करता है। अपना टोल फ्री नंबर देता है, तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराता है और आवश्यकता अनुसार राज्यों को दिशा निर्देश भी देता है। चुनाव आयोग की आलोचनाएं। चुनाव आयोग यद्यपि अपने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कार्य करने के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी भारतीय चुनाव आयोग की कुछ बिंदुओं के आधार पर आलोचना की जाती है या कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर चुनाव आयोग को आलोचित किया जाता है। उनमें से पहला बिंदु है कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो सामान्यतः चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, वो अधिकारी होता है। इसलिए वो जब कोई भी शासक दल होता है उसको द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है तो वो उसके प्रति उसकी एक सिंपैथी बनी रहती है, निष्ठा बनी रहती है, ऐसा आलोचक मानते हैं। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ दल का प्रभाव रहता है। सत्तारूढ़ दल का प्रभाव होने के कारण चुनाव आयोग कई ऐसे विषयों को जो आवश्यक निष्पक्षता के लिए और जनता की संवेदनशीलता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए आवश्यक होते हैं, उन कदमों को उतना प्रभावी तरीके से नहीं उठा पाता, ऐसा आलोचक मानते हैं। एक अन्य बिंदु आलोचना का यह है कि चुनाव धांधलियों को रोक पाने में असमर्थ है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग होने वाली चुनाव में धांधलियों को नहीं रोक पाता है। उसके पीछे कारण ये है कि चुनाव आयोग के पास उतना जो सशस्त्र बल होना चाहिए, एक स्थायी व्यवस्था के रूप में जो चुनाव आयोग के लिए जो ज़रूरत हैं वो नहीं होती हैं। दूसरा पक्ष ये भी है कि चुनावों में बाहुबल, हिंसा, मतदान केंद्रों पर जो कब्जा होने जैसी, फर्जी मतदान जैसी प्रवृत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, इसको चुनाव आयोग उतना रोक पाने में उतना सशक्त नहीं है, ना ही रोक पाया है, असमर्थ प्रतीत होता है, ऐसा आलोचक मानते हैं। अगला बिंदु है आलोचना का कागजी कार्रवाई।
कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि चुनावी भ्रष्टाचार पर काबू करने के लिए चुनाव आयोग अपने के विधिक दृष्टि से कई निर्देश देता है, आवश्यकता अनुसार जनप्रतिनिधियों से सलाह परामर्श भी करता है, लेकिन फिर भी ये जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, आलोचक के मानते हैं कि ये कार्रवाई एक कागजी कार्रवाई सिद्ध होती है, व्यवहार में उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। चुनाव आयोग की इन आलोचनाओं के उपरांत भी ये भारत में चुनाव आयोग के बारे में ये कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग एक सशक्त संस्था है, एक निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था है। भारतीय संवैधानिक संस्था होने के नाते यह डिपेंड करता है कि इस संस्था को और मजबूत किया जाए। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये 3 सदस्यीय संस्था को बहुसदस्यीय यानी कि 1 से 5 सदस्यीय संस्था बना देना चाहिए और चुनाव आयोग को ऐसी शक्तियाँ भी दी जाएं कि जो अपने स्तर पर स्वयं निर्णय कर सके और राज्यों में भी चुनाव आयोग इसी प्रकार से अपने कार्यों को अंजाम दे सकें। इस प्रकार की संवैधानिक शक्तियों से संस्था को निर्वाचन आयोग की संस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। धन्यवाद।